कैलाश पर्वत ये एक आम भारतीय के लिए सदैव ही श्रद्धा, भक्ति तथा अपार शक्ति का सूचक रहा है। कालांतर से ही विश्व भर के पर्वतारोहियों के लिए ये रोमांच और रहस्यों से परिपूर्ण पर्वत श्रृंखला रही है। कैलाश पर्वत वैसे तो हिंदू मान्यताओं के अनुसार भगवान श्री शिव शंकर की गृह स्थली है, किंतु इसके अलौकिक सौंदर्य के पीछे छिपे हुए रहस्यमय इतिहास को हमेशा से ही जानने का एक खास कौतूहल वैज्ञानिकों और आम लोगों के मन में रहा है। कैलाश की ऊंचाई 22,028 फीट अर्थात 6,714 मीटर है। यह पश्चिम में हिमालय के तिब्बत प्रांत के नगारी जिले में स्थित है। हमें कैलाश को कई पहलुओं से समझना होगा। क्यों ये हिंदू मान्यताओं में सबसे महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल है? इसका विभिन्न धर्मों तथा उनके अनुयायियों के लिए क्या महत्व है? ये अद्भुत पर्वत किन कारणों से हमेशा से ही वैज्ञानिकों तथा पर्वतारोहियों को उत्सुकता तथा रोमांच से भरता रहा है? इसका संसार के भूगोल में क्या अस्तित्व और क्या प्रभाव है? शोधकर्ताओं के इसे लेकर किए गए शोध तथा उसके नतीजे क्या हैं? ऐसे आश्चर्यचकित कर देने वाले अनेकों सवाल मेरे और आपके जैसे लोगों के जहन में बार बार कौंधते हैं। तो चलिए आज आप और हम मिलकर इन तथ्यों को परत दर परत विश्लेषित करते हैं। सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि हिंदू मान्यताओं के अनुसार कैलाश, जिसे बौद्ध धर्म के अनुयायी मेरु पर्वत के नाम से भी संबोधित करते हैं, वह विश्व के अक्ष पर स्थित है। यहाँ से 4 प्रमुख नदियों का उद्गम होता है, जिन्हें सेंगे खंबब अर्थात इंडस जो कि उत्तर की ओर बहती है, टेम चौक खंबब जो कि ब्रह्मपुत्र कहलाती है और पूर्व की ओर जाती है, मापुचो खंबब अर्थात करनाली जो कि दक्षिण दिशा में जाकर गंगा नदी में समा जाती है, और अंत में लांगचेन खंबब जिसे हम सतलज के रूप में जानते हैं, पश्चिम की ओर जाकर मुड़ जाती है। 11वीं सदी में तिब्बतियों तथा बौद्ध धर्म के अनुयायियों के बीच सर्वोच्च होने की होड़ सी मच गई। एक दूसरे पर अपनी प्रभुसत्ता स्थापित करने के लिए उनके बीच कैलाश की चोटी पर पहले कौन पहुंच पाएगा, इस रूप की एक प्रतियोगिता आरंभ हुई। यह प्रतियोगिता नारो बुनचुंग जो कि बौन धर्म के प्रतिनिधि थे तथा मिलेरपा जो कि बौद्ध धर्म के महान सिद्ध साधु और कवि भी थे, उनके बीच शुरू हुई। इस प्रतियोगिता में मिलेरपा विजयी हुए और बौद्ध धर्म की प्रभुसत्ता तिब्बतीय इलाकों में स्थापित हुई। वे इतिहास में आज तक के एकमात्र कैलाश पर चढ़ने वाले जीवित प्राणी थे, ऐसी किंवदंती है। कैलाश के अक्ष पर 2 झीलें स्थित हैं। एक तो विश्व की सबसे ज्यादा ऊंचाई पर स्थित सूर्य के आकार में मीठे पानी की झील, जिसे हम सब मानसरोवर के नाम से जानते हैं। ऐसे ही हिंदुओं की मान्यता है कि मानसरोवर देवताओं की झील है, जहां वो स्नान करने आते हैं तथा इस झील में स्नान करने पर स्वर्ग की प्राप्ति होती है। इसे सकारात्मक ऊर्जा की झील के रूप में भी मान्यता प्राप्त है। हिंदू वेदों में वर्णित क्षीर सागर जो कि श्री विष्णु भगवान का निवास स्थल है, वह मानसरोवर झील में ही स्थित है। दूसरी ओर मानसरोवर के बगल में स्थित खारे पानी की अर्धचंद्राकार राक्षस ताल झील स्थित है, जो कि अपने नाम के अनुसार ही राक्षसों के वास वाली झील है। यह नकारात्मक ऊर्जा की झील कहलाती है, जो कि नर्क के द्वार तक पहुंचाती है। हिंदू वेदों के अनुसार कैलाश विश्व की लौकिक अर्थात कॉस्मिक धुरी पर स्थित है। कैलाश सिर्फ हिंदू तथा बौद्ध ही नहीं, अपितु जैन धर्म के लिए भी उतना ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि उनके मतानुसार उनके 24 तीर्थंकरों को यहाँ आकर ही निर्वाण की प्राप्ति हुई थी।
तिब्बतीय धर्म लेखों के अनुसार कैलाश के उत्तर पश्चिम पर शंभाला, जो कि उनका आध्यात्म लोक है, वह भी स्थित है। डॉक्टर अर्नस्ट मुल्डशेव, जो कि रूसी वैज्ञानिक थे, उन्होंने सन 1999 में अपनी टोली के साथ, जिसमें भूवैज्ञानिक, खगोल शास्त्री और इतिहासकार भी सम्मिलित हुए थे, उनके साथ तिब्बतीय लामाओं की मदद से 8 माह तक कैलाश की तलहटी में रहकर उसके ऊपर गहन अध्ययन किया। इस अध्ययन के नतीजे अद्भुत और अचंभित कर देने वाले थे। डॉक्टर अर्नस्ट के समूह द्वारा अध्ययन के विभिन्न विषयों के नतीजे अलग अलग थे। सबसे पहले तो कैलाश जैसा विशाल पर्वत भी प्राकृतिक नहीं है ना बेहद चौंका देने वाला। वैज्ञानिकों की मान्यता के अनुसार ये दिव्य मानवों द्वारा निर्मित एक कृत्रिम शुंडाकार स्तंभ है, मतलब कि मैन मेड पिरामिड। कैलाश के पिरामिड की आकृति इजिप्ट तथा मायन सभ्यता के पिरामिड से बेहद मेल खाती है। यह तथ्य संशय को बल देता है। कैलाश पर्वत के आसपास की घाटियों में रहने वाले लोगों की मान्यता है कि एकांत में यहाँ से गहरी सांसें जैसे कोई ले रहा हो ऐसी आवाजें आती हैं, जो कि शोधकर्ता वैज्ञानिकों ने भी एहसास की और इस नतीजे पर पहुंचे कि कैलाश, जिस पर पिरामिड्स का समूह है, वहां जीवों की उपस्थिति से इनकार नहीं किया जा सकता। रूसी वैज्ञानिकों के अनुसार कैलाश पर्वत पर ध्वनि तथा प्रकाश तरंगों के मिलन के कारण ओम ध्वनि उत्पन्न होने की अनुभूति होती है। इस पर्वत श्रृंखला के आसपास समय बेहद तेज गति से चलता है। वैज्ञानिकों की माने तो उनके शोध के अनुसार कैलाश की 53 किलोमीटर की परिधि में समय साधारण घड़ियों के अनुपात में 2 सप्ताह तेजी से चलता है। उदाहरण स्वरूप, यहाँ आने वाले लोगों के बाल और नाखून जो 2 हफ्तों में बढ़ने चाहिए, वो मात्र 12 घंटों में ही बढ़ जाते हैं। बहुत सारी किंवदंतियों के बीच एक किंवदंती यह भी है कि एक साइबेरियन युवा पर्वतारोही के अनुसार उन्होंने इस पर्वत पर चढ़ने की चेष्टा में कुछ महीने वहां गुजारे और उन्होंने समय की तीव्र गति का पूरा एहसास किया। वे 1 साल में 10 साल उम्र बढ़ने का एहसास करने वाले पहले जीवंत उदाहरण बने। आश्चर्यचकित करने वाली घटना यह थी कि अपने पर्वतारोहण से लौटने के 1 वर्ष के भीतर ही युवा पर्वतारोही वृद्ध अवस्था के कारण मारे गए। वर्षों से खगोलीय शोधकर्ताओं ने कैलाश का अध्ययन किया और पाया कि वहां कोई भी चुंबकीय प्रकार अर्थात मैग्नेटिक कंपास काम ही नहीं करता। शायद इसीलिए कि कैलाश पृथ्वी पर वो स्थल है जहां चारों दिशाओं की धुरी का मिलन होता है, अर्थात नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट का मिलन। कैलाश पर 9 मंजिला इमारत की ऊंचाई के समान ऊंचाई पर स्वास्तिक, जो कि समृद्धि का सूचक है, वह भी स्थित है। कैलाश पर्वत के ऊपर अक्सर रात्रि में 7 अलग अलग रंगों के प्रकाश तरंगों को मिलकर उसकी परिक्रमा करते हुए देखा गया है, जिसका सीधा रिश्ता वहां के पिरामिड्स में स्थित एलियंस के उपस्थित होने की शंका से जोड़कर देखा जाता है। वैज्ञानिकों के अनुसार कैलाश के पिरामिड्स में एलियंस का रिसर्च स्पेस स्टेशन स्थित हो सकता है और उसके अनुसार यह भी एक प्रमुख कारण है कि माउंट एवरेस्ट से कम ऊंचाई होने के बावजूद आज तक कोई भी पर्वतारोही कैलाश पर्वत के शिखर तक क्यों नहीं पहुंच पाया होगा या पहुंचने नहीं दिया गया होगा। नाजी जर्मन हेनरिक हिमलर के अनुसार आर्यन प्रजाति, जिसका जर्मन खुद को मानते हैं, उनके पास दिव्य शक्तियां थीं और उनके आखिरी पूर्वज कैलाश पर अब भी विराजमान हैं और अगर वो नाजी सत्ता को प्राप्त हो जाते तो वो विश्व पर अमरता के साथ राज्य कर सकते थे। इसी आस में कई नाजी पर्वतारोही कैलाश पर चढ़ने के भरसक प्रयास करते रहे, पर अंततः विफलता ही उनके हाथ लगी। सन 1890 में E.B. लिटन ने
अपनी प्रसिद्ध पुस्तक व्रिल में व्रिल समाज के बारे में लिखा, जिसमें असाधारण जीवों तथा हिम मानवों का कैलाश से संबंध होने का उल्लेख हुआ। व्रिल समाज के सदस्य मैडम ब्लेवेस्की ने कैलाश पर उपस्थित असाधारण मानवों से संपर्क साध पाने में सक्षमता व्यक्त की थी। मान्यता है कि कैलाश की एक परिक्रमा कालचक्र के एक फेरे के समान होती है। ऐसी किंवदंती है कि मानव द्वारा किए गए सभी पापों से मुक्ति मिल सकती है तथा ऐसी 12 परिक्रमाएं मनुष्य के पिछले तथा आगे के सभी जन्मों के पाप काट सकती है। और अगर मनुष्य 108 परिक्रमाएं कैलाश की पूरी कर ले तो वह मोक्ष को प्राप्त कर सकेगा। कैसा लगा आपको कैलाश का मेरे शब्दों द्वारा ये यात्रा चक्र? उम्मीद करती हूँ कैलाश को और नज़दीक से जान पाने में आप सक्षम हुए होंगे। अब अगर आपको इस चैनल का कंटेंट पसंद आया हो तो आगे बढ़ने से पहले इसे प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को लाइक भी करें। और हाँ, अगर आपको इस चैनल से जुड़े और भी वीडियोस देखने हो तो कृपया बेल आइकन को दबाना ना भूलें। धन्यवाद।